गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है सुधा मूर्ति। और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। और इन्हीं को ही अभी 21वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी 21 नवंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनको सम्मानित किया है 21वें लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से। उसके अलावा इनको ग्रामोदय मित्र बंधु अवार्ड भी मिला था कुछ महीने पहले। तो इनका नाम याद रखना है सुधा मूर्ति। तो इन्होंने इनको सम्मानित किया है अभी। उसके अलावा पॉल जाचेरिया, तो ये इनको भी अजुत-चान अवार्ड 2020 मिला था पॉल जाचेरिया को। उसके अलावा जो ऑप्शन डी पे दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, तो इनको मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। उसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, इनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था अभी 1-2 दिन पहले। तो ये नाम याद रखने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें किस देश ने लॉन्च की हैं? तो ये की हैं स्कॉटलैंड ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो स्कॉटलैंड ने ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ये डबल डेकर बसें हैं, तो इसको लॉन्च किया है। जो स्कॉटलैंड का जो एबरडीन शहर है, एबरडीन शहर है, इसमें ये लॉन्च की गई है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसे लॉन्च की है ये बसें। तो ये वाटर वेपर को उत्सर्जित करेंगी। उसके अलावा स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? एडनबर्ग इसकी कैपिटल है स्कॉटलैंड की। तो मैप में भी दिखा देते हैं स्कॉटलैंड कहाँ पे है मैप में। तो ये रहा मैप में स्कॉटलैंड, तो इसकी कैपिटल याद रखना है एडनबर्ग। तो यहाँ पे मैप में स्कॉटलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इनको शामिल कर देते हैं तो इसको पूरे को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2020 अभ्यास शुरू हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास है सिम्बेक्स। कल बताए थे यहाँ पे मिस्टेक से ये म्यांमार हुआ था, म्यांमार ये अभ्यास, तो यहाँ पे सही कर लेना है ये सिम्बेक्स अभ्यास यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज 2020। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में भी हो गए हैं, अंडमान सागर में ये शुरू हुआ है अभ्यास सिम्बेक्स। और कल बताया था सिटमेक्स यानी सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये 3 देशों के बीच में था, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कल बताया था। और अब ये सिम्बेक्स वो भी अंडमान सागर में शुरू हुआ था और अब ये अंडमान सागर में शुरू हो गए हैं। अभ्यास का नाम याद रखना है सिम्बेक्स। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में और अभी 23 नवंबर को ये शुरू हुआ है अंडमान सागर में। अब ये सिंगापुर के बीच में, तो ये रहा मैप में सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की ली हसीन लुंग। तो ये अभ्यास का नाम याद रखना है सिम्बेक्स 2020, भारत और सिंगापुर के बीच में अंडमान सागर में भी शुरू हुआ है। उसके अलावा जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। तो इसका दूसरा चरण अभी समाप्त हुआ था उत्तरी अरब सागर में, पहला चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ था नवंबर के स्टार्टिंग में। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 4 देशों के बीच में, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया इस बार पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए ये अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन है वजुभाई बाला।
अगर आप डेली करंट अफेयर का ये वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कि वजुभाई वाला किस राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये कर्नाटका के गवर्नर हैं वर्तमान में वजुभाई वाला, और इन्होंने जो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। यही है के सिवान। अब ये इसरो के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के बारे में बहुत बार बताएं, तो इसरो के बारे में बताते हैं। इसरो फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1969 15 अगस्त 1969 की, और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में के सिवान। तो नाम याद रखना है। उसके अलावा जो ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं, कलराज मिश्र, ये राजस्थान के गवर्नर हैं वर्तमान में। नवीन पटनायक ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। उसके अलावा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की गवर्नर है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभिनेता नसरुद्दीन शाह को। यही है अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। तो ये अभिनेता हैं और इन्हीं को अभी आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा जो ऑप्शन ए और बी पे दिया हुआ है, नील चौधरी और इरावती कार्निक, तो इनको दिया गया है आदित्य विक्रम बिरला कला किरण अवार्ड। यहां पे शिखर की जगह किरण अवार्ड, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। तो आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार दिया गया है नसरुद्दीन शाह को, और आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार ये दिया गया है इरावती कार्निक और नील चौधरी को। तो ये अंतर याद रखना है। अगर यहाँ पे शिखर आता है तो ये नसरुद्दीन शाह को, और यहाँ पे किरण आता है तो इरावती कार्निक और नील चौधरी, दोनों का नाम याद रखना है। और इसके अलावा एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, तो ये याद रखना है एन.के. सिंह की। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई.वी. रेड्डी, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया बुल्स ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दीनबंधु महापात्रा को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है दीनबंधु महापात्रा, और इन्हीं को ही अभी इंडिया बुल्स ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ये बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व, वर्तमान में अतनु कुमार दास हैं बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ। तो इनका नाम याद रखना है। उनके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा नवनीत मुनोत, अभी ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने थे नवनीत मुनोत। उसके अलावा के गोपाल कृष्णन, ये आरबीआई ने इसकी स्थापना की थी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो इसकी स्थापना आरबीआई ने की थी, और इसी के पहले अध्यक्ष बने के गोपाल कृष्णन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसकी स्थापना आरबीआई ने की थी, और इसी के पहले अध्यक्ष अपॉइंट हुए थे के गोपाल कृष्णन। उसके अलावा राजीव जलोटा, कई बार बताएं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष बने राजीव जलोटा। तो ऑप्शन से आपके पिछली जो करंट अफेयर में उसका भी रिवीजन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ यानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, इसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं किए गए वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारे। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, और एक अटॉर्नी जनरल होता है, तो वो अनुच्छेद 76 के तहत होता है अटॉर्नी जनरल भारत का। तो के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल है वर्तमान में तुषार मेहता। तो ये नाम याद रखने कुछ। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, तो यही गिरीश चंद्र मुर्मू, तो नाम याद रखना है इनका। तो और कुछ दिन पहले जो डुट्रे पचेको, ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अध्यक्ष बने थे डुट्रे पचेको, और ये कहाँ के? पुर्तगाल के डुट्रे पचेको। उसके अलावा विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे अभी विशाल वी शर्मा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें
ये तीनों देश, तीनों शहर शीर्ष पे रहे। उपयुक्त सी, पेरिस, ये फ्रांस का शहर है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो फ्रांस का शहर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है। हांगकांग चाइना का शहर है। तो ये तीनों इस लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये जारी किसने किया है? तो ये क्या है? EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसने ये वर्ल्ड वाइड जो ये इंडेक्स है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो EIU द्वारा इस लिस्ट में सबसे महंगे शहरों की ये सूची जारी की है EIU ने। इसमें टॉप पे रहा है हांगकांग, पेरिस, ज्यूरिख। तो ध्यान रखना है इनका नाम। उसके अलावा इसमें लास्ट पे कौन रहा है ये बता देते हैं। 133वें नंबर पे सबसे लास्ट में रहा है इसमें दमिश्क, सीरिया का ये शहर है दमिश्क। तो 133वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट किसने हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स यानी 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन सा बनाए? तो ये बनाए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अभी ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बनाए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब बात करें RBI की। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। इसका वर्तमान में गवर्नर है, 25वें गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। उसके अलावा RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो ये है CD देशमुख। उसके अलावा पहले ब्रिटिश गवर्नर है RBI के ऑसबोर्न स्मिथ, ये नाम याद रखने हैं। उसके अलावा अभी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था बैंक ऑफ चाइना ने, तो ये नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। सॉरी, बैंक ऑफ चाइना नहीं है, बैंक ऑफ घाना, तो थोड़ी मिस्टेक थी। बैंक ऑफ घाना ऑप्शन बी करेक्ट था उसका। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था बैंक ऑफ घाना ने। और RBI अब ट्विटर पर, ट्विटर की बात करें, स्थापना इसकी 2006 में हुई थी और वर्तमान में इसकी CEO वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका? जैक डोरसी। तो कोविड-19 को यानी कोरोना वायरस महामारी थी, उसके तहत पहले निजी व्यक्ति बने थे सबसे ज़्यादा कोविड-19 में फंड देने वाले। सबसे ज़्यादा रुपए इन्होंने दान किए थे ट्विटर के जो CEO हैं जैक डोरसी ने कोरोना महामारी के टाइम पर। अब लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। पहले 2022 में करनी थी इसकी मेजबानी भारत को, 2022 में पहले घोषणा हुई थी, लेकिन अभी जो भी 15वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है अभी सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में, वर्चुअली हुआ है रियाद में। तो इसी में यह घोषणा की गई है कि भारत 2023 की जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 18वां, उसकी मेजबानी करेगा। और 2022 का कौन करेगा? इंडोनेशिया। तो जो 18वां G20 समिट होगा 2023 में, अभी 15वें नंबर का हुआ था सऊदी अरब में G20, सऊदी अरब में 15वें नंबर का। तो ये बता देते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग से बता, 2018 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी अर्जेंटीना ने। उसके बाद 2019 में किसने की थी? जापान ने। 2020 में इस साल की है सऊदी अरब ने। और 2021 में करेगा इसकी इटली, 2022 में करेगा इंडोनेशिया, 2023 में करेगा भारत और 2024 में इसकी मेजबानी करेगा ब्राजील। तो ये याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी पहले भारत को 2022 में करनी थी, अब चेंजेज हो गए हैं 2023 में, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 इसमें 19 देश है और एक है यूरोपीय यूनियन, यानी टोटल इसमें 20 देश नहीं है, ध्यान रखना है। एक यूरोपीय यूनियन यानी EU और एक है, और 19 देश है इसके अंदर G20 में, तो याद रखना है। जितनी भी जो G20 की जितनी भी बैठकें होगी, जैसे वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी, वो उसी देश में होगी जिस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। जैसे इस बार 2020 में सऊदी अरब ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसके पास है? सऊदी अरब के पास। तो जितने भी जो बैठकें हुई हैं 2020 में G20 की, वो सभी सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है सभी की। अब 2023 में जितनी भी G20 की जो भी बैठकें होगी या जितना भी जो सम्मेलन कुछ भी होंगे, वो G20 से रिलेटेड वो सभी इंडिया में आयोजित होंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत ईट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रवि किशन, अभिनेता। तो लास्ट वीडियो में बताया था इसका आंसर इसका। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए,
हाल ही में माँ आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो इसका देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि डेली आप तक ये वीडियो पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।